वो घोड़ा हर रात आता, दूध पीता और दीपक से पूछता, मेरी रानी अब क्या करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी थे जिनके पास वैभव था, सेना थी, खजाना था, पर वो एक चीखती किलकारी को तरसते थे। हर पूजा, हर मन्नत उसी संतान के लिए थी जो उनकी दुनिया को पूरा कर सके। एक सुबह राजा के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया तो दासी रानी को इत्तिला करती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ी। साधु बोला, हे महारानी, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? रानी ने साधु को सारा वृतांत कह सुनाया और वह सिसकने लगी। वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत कर महारानी, तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु वह मात्र 14 वर्ष तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। साधु ने झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को देते हुए कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उस रात्रि समस्त राजकाज से निवृत्त होकर जब महाराज राजमहल में प्रविष्ट हुए, तब महारानी ने अश्रुपूरित नेत्रों से साधु द्वारा दी हुई भस्म समर्पित की और बोली, स्वामी, यह परम सिद्ध योगी की देन है, इसे दोनों को ग्रहण करना है। राजा ने कटाक्षपूर्ण स्वर में कहा, अनेक व्रत, दान, तप किए, परंतु कुछ न मिला। अब मात्र इस भभूत से संतान प्राप्त होगी। महारानी शांत स्वर में बोली, इतना सब किया है तो यह भी सही, व्यर्थ क्यों साधु के शाप को आमंत्रण दें। राजा ने उसे अविश्वास संग स्वीकार किया। केवल रानी के संताप को टालने हेतु कुछ कालोपरांत रानी गर्भवती हुई। एक परम सुंदर शिशु का जन्म हुआ। राज्य में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई, परंतु जब ज्योतिषाचार्य ने राजकुमार की जन्म कुंडली देखी तो उनका मुख शोकाकुल हो उठा। महाराज, राजकुमार केवल 14 वर्ष तक ही इस मृत्यु लोक में रह पाएंगे। ये सुनते ही रानी और महाराज दोनों निःशब्द हो उठे। मन के भीतर साधु की वाणी प्रतिध्वनित होने लगी, किंतु वह शापित आशीर्वाद अब उनके श्वासों में समाहित हो चुका था। बालक की प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक स्पर्श उन्हें मृत्यु की परछाई का स्मरण कराता। राजकुमार अब किशोरावस्था की दहलीज पर था, रूपवान, प्रज्ञावान एवं साहसी। एक दिन दरबार में राजा के समक्ष खड़े होकर उसने कहा, पिताश्री, मैं समस्त राज्य का अवलोकन करना चाहता हूँ। इस महल से बाहर की धरा, वहाँ के जन, वहाँ की संस्कृति मेरे लिए अभी तक अज्ञात है। राजा का हृदय एक क्षण को कांप उठा, क्योंकि यह वही समय था जब काल की छाया सिर उठाने को थी। पुत्र के 14 वर्ष अब समाप्ति के निकट थे, परंतु राजधर्म व पितृत्व ने उसे विवश कर दिया। महाराज ने दुखी मन से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अवश्य जाओ, परंतु ध्यान रहे, जहाँ भी जाओ, जो भी करो, वह अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने विनम्रता से मस्तक झुकाते हुए कहा, जैसा आदेश पिताश्री। फिर जो हुआ वह रहस्य से परिपूर्ण था। दिन भर राजकुमार अपनी पत्नी संग हर्षोल्लास में व्यतीत करता, परंतु जैसे ही रात्रि का घड़ी चक्र 12 पर पहुंचता, वह चुपचाप उठ खड़ा होता और महल से बाहर चला जाता, और हर प्रभात के पहले वह वापस शयन कक्ष में लौट आता, मानो कुछ हुआ ही न हो। ऐसे अनेक रात्रियां व्यतीत हो गईं, परंतु अब राजकुमार के 14वें वर्ष का अंत समीप था, और तभी एक रात्रि उसकी रानी अकस्मात जाग उठी। उसने देखा उसका पति वहां नहीं था। चिंता से व्याकुल वह महल के प्रत्येक कोने में खोजती रही, परंतु राजकुमार कहीं न मिला। जब सुबह हुई तो राजकुमार रानी के साथ ही सो रहा था। रानी मौन रही, उसने कुछ न कहा। दूसरी रात्रि वही दृश्य, तीसरी रात्रि पुनः वही रहस्य। अब रानी के मन में संशय, भय और व्याकुलता ने स्थान ले लिया। क्या वह किसी स्त्री से मिलने हेतु जाता है? एक दिन महल में फूल पहुंचाने वाली वृद्धा मालिन ने रानी से कहा, हे राजकुमारी, तुम क्यों उदास रहती हो? तुम्हारा तेज कहाँ लुप्त हो गया? रानी फूट पड़ी, हे अम्मा, मेरा पति रात्रि के अंधकार में जाने कहाँ चला जाता है। मैं कुछ नहीं जानती, परंतु यह पीड़ा अब सहन नहीं होती। बुढ़िया ने करुण स्वर में कहा, रो मत पुत्री, समय की चाल को कोई नहीं टाल सकता। आज की रात्रि तू अपनी उंगली में गहरा घाव करना, उस घाव पर तीव्र मिर्च छिड़कना, ताकि पीड़ा से तेरे नेत्र खुले रहें।
और जब वह रात्रि के अंधकार में बाहर निकले तब तुम उसके समक्ष आकर मार्ग रोक देना और उससे प्रश्न करना बिना किसी भय के। रात्रि की घड़ी जब अंधकार से भी भीग उठी थी तब रानी एक कोने में जागती रही, जलती उंगली में पीड़ा का ताप सहती रही। आधी रात बीतते ही राजकुमार उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे वह द्वार की ओर बढ़ा कि जैसे कोई छाया किसी अज्ञात दिशा को जा रही हो। रानी बिलखते हुए स्वर में बोली, कहाँ जाते हो प्राणनाथ? किससे मिलने जाते हो रात्रि के इस पहर? मुझसे छुपाओ नहीं, मुझे तुम्हारा सत्य जानना है। राजकुमार विवश हो गया। उसने सिर झुकाया और कहा, तो सुनो, ये अंतिम घड़ी है। शायद इसके बाद मैं तुम्हारा न रहूं। इन चावलों को मंत्रों से सिद्ध किया है मैंने। दाएं हाथ की मुट्ठी से चावल लेकर पहले मेरे ऊपर फेंकना, तब तुम जान सकोगी कि मैं कौन हूँ। वह पहली मुट्ठी से चावल राजकुमार के ऊपर फेंक देती है। क्षण भर में दृश्य परिवर्तित होता है। उसका प्रिय वह राजकुमार एक दिव्याकार उज्जवल धवल वर्णी घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। उसके गले की अयाल स्वर्ण के समान चमकती है। वह वज्र गति से महल के बाहर दौड़ने लगता है और रानी उस चमत्कार को देखती ही रह जाती है और वह दूसरी मुट्ठी के चावल फेंकना भूल जाती है। घोड़ा महल से निकल गया। अब वह लौटने वाला नहीं था। सूरज की पहली किरण जैसे ही राजमहल की दीवारों पर पड़ी वैसे ही एक कोलाहल सा मच गया। नौकरों चाकरों की फुसफुसाहटें, सिपाहियों की चिंताएं और दरबारियों के सवाल सब एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। महाराज, महारानी, राजकुमार अब तक लौटे नहीं। महाराज और रानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। वे दोनों जैसे पत्थर बन गए हों। दिन प्रतिदिन उनका चेहरा मुरझाता गया। कोई भोजन नहीं, कोई राजकाज नहीं, सिर्फ एक ही बात, क्या वह लौटेगा? राजमहल अब एक मंदिर बन चुका था जहां हर दिन प्रार्थनाएं होती, हर रात आंसू बहते और हर सुबह एक उम्मीद टूटती। 6 महीने बीत चुके थे। अब मंत्रीगणों ने प्रयास तेज कर दिए। सिपाही गांव गांव भेजे गए, घोड़े दौड़ाए गए, जंगलों की तलाशी ली गई, नदी किनारे, पहाड़ियों के पार, पर राजपुत्र का कुछ भी अता पता नहीं। वह रानी हर पल खुद को कोसती। मेरी एक जिद ने उसे मुझसे और इस परिवार से छीन लिया। अंत में वह अपनी सास और ससुर के पास पहुंची और बोली, मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटी? अपने पति को खोजने। वो चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे लाकर रहूंगी। महाराज महारानी ने पहली बार उम्मीद भरी नजरों से बहू को देखा। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारे साथ है। हमारे बेटे को वापस लाओ। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। रानी ने अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए और कुछ दास दासियों को साथ लेकर राज्य की सीमा पर जा पहुंची और वहीं एक झोंपड़ी का निर्माण कर रहने लगी। रानी वहां हर आने जाने वाले मुसाफिर को भोजन मुफ्त में देती, मगर एक शर्त पर कि खाने के बाद मुझे एक ऐसी घटना सुनानी होगी जो आपने रास्ते में देखी हो और जो अजीब या असामान्य हो। हर रात वह अपने कमरे में अकेले बैठकर एक ही सवाल खुद से पूछती, क्या कोई मुझे वो सुराग देगा जो मेरे पति तक पहुंचाएगा? कुछ दिन यूं ही बीत गए। रानी के महल में फूल पहुंचाने वाली उस बुढ़िया का एक पोता था। रोज सुबह बेटा बहू काम पर निकल जाते और पोते की देखभाल का जिम्मा बुढ़िया के कंधों पर होता। लेकिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी और पान के लिए चूना बनाने के लिए बुढ़िया सीपियां ले आई और उन्हें भूनने के लिए अब उसे गोबर के उपले चाहिए थे। वह पोते को अकेला छोड़कर बांस की टोकरी उठाकर चरवाहों के मैदान में जा पहुंची। मैदान में उपलों के ढेर लगे थे। बुढ़िया उन्हें चुनती रही और देखते देखते सूरज ढल गया। इधर शाम होते ही बेटा बहू घर लौटे और देखा कि बच्चा घर पर अकेला रो रहा है। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा। इतने में बुढ़िया भी घर लौट आई। बेटे ने डांट कर पूछा, अम्मा, पोते को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? बुढ़िया ने मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, उपले लेने गई थी बेटा। बेटा गरज पड़ा, अगली बार ऐसा किया तो बुरा होगा अम्मा। बुढ़िया ने हामी भर दी, लेकिन अगले ही दिन वह फिर भूल गई और उपले लेने चली गई। वापस लौटने पर बेटे ने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात भर अंधेरे में दरवाजे पर बैठी बुढ़िया सुबह होते ही फिर टोकरी लेकर मैदान में जा पहुंची। आज तो जैसे उसे उपलों का जुनून सवार था। चुनते चुनते शाम हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और गांव का रास्ता गुम हो गया। अंधेरा घिर चुका था। बुढ़िया टटोलते हुए मैदान में आगे बढ़ रही थी कि तभी एक सुंदर कपिला गाय गले में सुनहरी घंटी बजाते बुढ़िया के आगे से निकली। अरे, इस गाय के पीछे पीछे चलूंगी तो जरूर गांव का रास्ता मिल जाएगा। यह सोच बुढ़िया गाय के पीछे निकल पड़ी। गाय चलते चलते एक विशाल पत्थर के सामने जा रुकी और अपने सींग से पत्थर को एक ओर लुढ़का दिया। सामने नीचे उतरने वाली सीढ़ियां थीं। गाय बिना रुके उन सीढ़ियों से पाताल में उतरने लगी।
बुढ़िया ने झटपट उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ अंधेरी गहराइयों में उतर गई। जैसे ही वो पाताल में पहुंची तभी कोई अदृश्य हाथ उसका दूध दुहने लगा। ये देख बुढ़िया के होश उड़ गए। ये मैं कहाँ आ गई? तभी बुढ़िया ने देखा कि वहाँ एक सफेद घोड़ा आया और कुंड में कूद गया। पल भर में वह एक राजकुमार में बदलकर बाहर निकल आया। राजकुमार ने सामने जलते दिए से पूछा, दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बोला, वे अपने बेटे के शोक में डूबे हैं। राजकुमार बोला, राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? वह चौराहे पर भोजनालय चलाती है और आने जाने वालों से नई खबर पूछती है। राजकुमार ने यह सुना और चुपचाप सो गया। कोने में छिपी बुढ़िया ये सब देखती रही और उसका रोम रोम सिहर उठा। सुबह होते ही राजकुमार ने कुंड में छलांग लगाई और पल भर में घोड़ा बनकर पाताल से बाहर निकल गया। गाय ऊपर जाने लगी। बुढ़िया ने सोचा, अगर अभी साथ न गई तो यहीं फंस जाऊंगी। गाय के पीछे दौड़कर बुढ़िया पाताल लोक से बाहर निकल आई। ऊपर आते ही पत्थर अपनी जगह वापस आ गया और पाताल का रहस्य फिर से बंद हो गया। गाय सीधी जंगल की ओर चली गई। इधर बुढ़िया के होश उड़े हुए थे। तभी उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक भोजनालय है जहां उसकी रानी नई बात सुनाने वालों को पेट भर खाना देती है। बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा, क्यों न यह अद्भुत कथा उसे सुना दूं। अगर उसे पसंद आ गई तो जिंदगी भर रसोई की चिंता मिट जाएगी। सोचते ही वह भोजनालय के दरवाजे पर जा पहुंची और वहां मौजूद बड़े बड़े नगाड़े जोर से बजाने लगी। आवाज सुनकर छोटी रानी मन ही मन खुश हो उठी। लगता है कोई बड़ी खबर लेकर आया है। रानी ने सैनिक को आदेश दिया, जाओ और जो भी आया है उसका आदर सत्कार करो। सिपाही दौड़ा और देखा एक बुढ़िया नगाड़ा पीट रही है। उसने पूछा, अम्मा नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया मासूमियत से बोली, बेटा सुना है यहाँ खाना मिलता है, बस वही लेने आई हूँ। सिपाही बोला, खाना मिलेगा पर पहले कोई नई बात सुनानी पड़ेगी। बुढ़िया ने आंखें मटका कर कहा, हाँ हाँ सुनाऊंगी, मुझे एक बड़ी अनोखी बात मालूम है। सिपाही उसे भीतर ले आया और बुढ़िया को थाली में तरह तरह के व्यंजन परोस दिए। कई दिनों से भूखी बुढ़िया खाने पर टूट पड़ी। पेट भरने के बाद उसे रानी के पास ले जाया गया। रानी और बुढ़िया एक दूसरे को देखते ही पहचान गईं। रानी ने पूछा, अच्छा अम्मा, अब वह नई बात बताओ जो तुमने देखी है। बुढ़िया संकोच कर बोली, नई बात? अरे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, बस पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए नगाड़ा बजाकर यहाँ चली आई। रानी हंसते हुए बोली, घबराओ मत अम्मा, मैं किसी से तुम्हारा नाम नहीं कहूंगी। रानी के आश्वासन पर बुढ़िया का मन पिघल गया और फिर उसने वह सब कुछ कह सुनाया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी का मन आशा से भर गया। उसे यकीन हो गया कि वही उसका पति है। वह तुरंत बोली, अम्मा मुझे अभी उसी जगह ले चलो। बुढ़िया घबराकर बोली, नहीं बेटी, वह पाताल लोक है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जान का खतरा हो सकता है। लेकिन रानी का हठ अड़िग था, नहीं अम्मा मैं वहीं जाऊंगी। आखिरकार बुढ़िया मान गई। अगले दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर पहुंची। दोनों एक पेड़ की आड़ में छुपकर गाय का इंतजार करने लगी। सूरज ढलते ही अंधेरा फैलने लगा और तभी गाय भी चली आई। गाय जैसे ही नीचे उतरने लगी, बुढ़िया फुसफुसाई, जल्दी कर बिटिया, गाय की पूंछ पकड़ लो, हम इसी के साथ नीचे उतरेंगे। बुढ़िया और रानी दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में उतर गईं। रानी और बुढ़िया पाताल लोक में छुपकर देखती है कि गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। अदृश्य हाथ उसका दूध दुहने लगे। एक शानदार सफेद घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगाता है और राजकुमार के रूप में बाहर आता है। वह नहाने के बाद खाने पीने में व्यस्त हो जाता है। सोने से वह पहले दिए से पूछता है, दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? लेकिन इस बार दिया कुछ नहीं कहता, बस बुझने लगता है। उसे आभास हो जाता है कि कुछ अनहोनी हुई है। वह उदास होकर लेट जाता है। तभी रानी का सब्र टूट जाता है। वह दौड़कर पति के पास पहुंचती है और उसके चरण पकड़ने लगती है। राजकुमार बोला, नहीं मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी रोते हुए कहती है, स्वामी मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। अब घर चलिए, आपके माता पिता और प्रजा सभी दुखी हैं। रानी जमीन पर सिर पटक कर विलाप करने लगी। राजकुमार का मन पिघल गया। अगर मुझे पाना चाहती हो तो एक बेहद दुर्लभ कार्य तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। रानी दृढ़ स्वर में बोली, कहिए स्वामी, चाहे जितना कठिन हो मैं करूंगी। राजकुमार ने कहा, तुम्हें 7 जंगल पार करने होंगे।
7वें जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ है। वहाँ मौजूद कांटे झाड़ियों को काट कर जगह पवित्र बना देना और वहाँ फूल बिछाकर दोपहर से पहले सूर्य भगवान की पूजा करना। वे प्रसन्न होंगे तो तुम्हें मनचाहा वर देंगे। अवसर पाकर तुम उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, तभी मैं मिल पाऊंगा। भोर होते ही रानी बुढ़िया के साथ ऊपर पहुंची। रानी ने बुढ़िया को भोजनालय भेज दिया और खुद जंगल की ओर निकल पड़ी। रानी जंगल में पहुंची। उसने कांटे झाड़ियां काटकर जगह साफ की और अगली सुबह वह फिर वहां आई और ध्यान में बैठ गई। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उतरा। चारों ओर सुगंध और प्रकाश फैल गया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, जिसने यह कार्य किया है वह जो चाहे वर मांग ले। रानी ने सूर्य देव की वाणी सुनी तो तुरंत उनके चरणों में गिरकर बोली, भगवान, यह पूजा मैंने ही की है और अब मुझे वरदान दीजिए। सूर्य देव ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? रानी बोली, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य देव चौंक पड़े। नहीं, यह घोड़ा नहीं दिया जा सकता। मेरे पास 12 घोड़े हैं, तुम कोई और मांग लो। परंतु रानी अड़ गई। नहीं प्रभु, मुझे वही दाहिना घोड़ा चाहिए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। धर्म संकट में पड़े सूर्य देव ने अंततः कहा, ठीक है, यह घोड़ा तुम्हें मिलेगा, परंतु पाताल लोक में जाकर। रानी दृढ़ स्वर में बोली, पाताल हो या स्वर्ग, मैं उसे अवश्य लाऊंगी। सूर्य देव से वरदान पाकर रानी अपने भोजनालय आ पहुंची। शाम होते ही रानी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर सुरंग से पाताल लोक में उतर गईं। वहां वही अद्भुत घटना पुनः घटी। घोड़ा कुंड में नहाया और दिव्य राजकुमार बन गया। राजकुमार ने भोजन किया और दीपक से पूछा, हे दिए दीपंकर, मेरे माता पिता अब कैसे हैं? दीपक बोला, वे आपके वियोग में मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। राजकुमार का हृदय भर आया, आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उसने पूछा, मेरा राज्य अब किसके हाथ में है? दीपक बोला, तुम्हारा प्रधान गद्दी हड़प चुका है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार का खून खोल उठा। अब वह पूछने लगा, हे दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तभी रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। राजकुमार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। रानी बोली, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे ना? तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। कुछ देर पश्चात भोर हो गई। रानी, राजकुमार और बुढ़िया गाय के पीछे चलते हुए पाताल लोक से बाहर निकल आए। वह तीनों पहले भोजनालय में पहुंचे। रानी ने वहां का सारा सामान ग्रामीणों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य की ओर निकल पड़े। राजकुमार जैसे ही अपने राज्य पहुंचा, उसने दुष्ट प्रधान को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब उसने देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थिपंजर बने हुए थे। पुत्र को जीवित देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगे। राजकुमार की वापसी की खबर पूरे राज्य में गूंज गई। जनता खुशी से झूम उठी। राजा ने पुत्र का राज्याभिषेक किया। रानी को महारानी का दर्जा मिला। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। वो सब खुशी से मिलकर सुख शांति से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, पाताल लोक की ये रहस्यमयी कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। अगर इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स और ढेर सारे लाइक्स आते हैं तो मैं अगले ही हफ्ते आपको सुनाऊंगा नई कहानी का पूरा लॉन्ग वीडियो।